आज मैं एक बड़ी बात बोल के जा रहा हूं, बोल दूं बोल दूं बोल दूं बोल दें जी। बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है, ये लिख लो मेरी बात। तो पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से सस्ते नशे कर लिए और इसमें सबसे आगे नाम है तनवीर अहमद का, जो कि सस्ते नशे फूकने के लिए माहिर है। मैं इस बात पे आई एम सॉरी, हमारे अपने स्टार क्रिकेटर हैं बाबर, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट उनके लिए, लेकिन कोई मुकाबला नहीं है विराट कोहली बाबर। मतलब ठीक है, वो क्रिकेटर हैं तनवीर साहब, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। भाई तनवीर अहमद ये वो नलायक है जिसका दिमाग गधे का दिमाग है भाईजान। ये वो हम पाकिस्तानियों का एक्स क्रिकेटर है जिसके सिर्फ और सिर्फ 5 मैच है भाईजान। ये एक्स क्रिकेटर नहीं है, ये इंडिया पे भौंकने वाला एक गधा है। हमारे हरदिल अजीज तनवीर भाई अपने प्रोग्राम में जो वो टीवी के ऊपर बैठकर करते हैं उसमें कह दिया है कि मैं दुनिया से लड़ने को तैयार हूं। ठीक है, मैं दुनिया को फेस करने को तैयार हूं, सारा बैकलैश जो मर्जी है, लेकिन मैं इस बात पर कायम हूं कि बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन है। एक और बात बोल के जा रहा हूं आज मैं, किसी कोई मानेगा ही नहीं, ना माने कोई मसला नहीं। बाबर को खिलाएं, आईपीएल में विराट से ज्यादा रन करेगा, विराट कोहली से ज्यादा रन करेगा आईपीएल के अंदर, आईपीएल में बाबर आजम। तो होता यह कि तनवीर अहमद एक डिबेट शो में जाता है और वहां पे बोल देता कि बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा खिलाड़ी है। पूरी दुनिया बेशक विराट कोहली को किंग कहे, लेकिन वो बाबर आजम को किंग कहती है। अब दोस्तों बात यह है कि देखो, हमें तनवीर अहमद की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। वी ऑल नो, मतलब यार विराट कोहली है, बाबर आजम है। मतलब बाबर आजम आसपास भी नहीं है विराट कोहली के। बाबर आजम को तो अभी वैभव सूर्यवंशी बनने में भी 250 साल लग जाएंगे, लेकिन तनवीर अहमद ने सस्ते नशे फूके हैं भाई साहब। अब वो सस्ते नशे फूक के ऐसी बात कर सकता है। ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि बाबर आजम भी उन पिचेस पे रन करेंगे, बाबर आजम भी वो कर सकते हैं, सब चीजें हैं। बट जो कुछ विराट कोहली ने कर रखा है वो दुनिया में किसी भी और क्रिकेटर ने नहीं कर रखा, और शायद आइंदा 5-10 वर्षों में हमें इस तरह की कर भी ना पाए। शोएब भाई, बहुत मैचेस मैंने कवर किए हुए हैं, वो वाले जो हमें था वन साइडेड खत्म है। इसने कल वीडियो अपलोड किया है जिसके बारे में इसने विराट कोहली को, भाईजान विराट कोहली जो किंग कोहली है, जिसका जलवा भाईजान पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, हम पाकिस्तानियों के ग्राउंड के अंदर हो रहा है, किंग कोहली का जलवा उस ग्राउंड के अंदर भी था भाईजान, उस पे भौंक रहा है। और भाई अब मैं तुझे बताता हूँ किंग कोहली क्या है, और जिसका कंपैरिजन तू कर रहा है इस घंटे के किंग के साथ, भाईजान वो क्रिकेट का बाप है। उसने हाल ही में आईपीएल का फाइनल जितवा के बता दिया कि किंग कोहली किस बला का नाम है। पता नहीं कुछ कह रहे थे कि बाबर में टैलेंट और स्किल सेट ज्यादा है, विराट ने मेहनत बहुत ज्यादा की है, और विराट की उन्होंने तारीफ तो की, लेकिन उनको ये लगता है कि बाबर आजम मतलब विराट कोहली से ज़्यादा बड़ा बैट्समैन है। और बाबर आजम जो है ना, वो बस बाबर आजम है, विराट कोहली से बड़ा। मेरे से तो एक्सप्लेन भी नहीं किया जा रहा कि तनवीर भाई ने क्या सोचकर ये बात की है। विराट कोहली की और बाबर आजम की अगर आप तीनों फॉर्मेट में अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें ना, बाबर के जो हाफ मैचेस भी है ना, उसमें साथ में भी कंपैरिजन करें तो तीनों फॉर्मेट में एक ही है। ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास दोनों विराट कोहली की आईपीएल की भी परफॉर्मेंस है और बाबर आजम की पीएसएल की भी परफॉर्मेंस है। ठीक है, वो लोग बिल्कुल इस चीज को नहीं समझेंगे ना मानेंगे जिन्होंने बोला था कि यार ये एक लो स्टैंडर्ड की लीग है पीएसएल, जो हमारे लोग बोलते हैं यूट्यूबर्स जो बैठ के। ठीक है, इसमें मैचेस देख लें, विराट के 16 600 कुछ रन जो भी है, एक ही ठीक है, इस सीजन में एक ही। बाबर आजम ने जिन पिचेस भी वो 600 रन कर रहा है ना, विराट कोहली पाकिस्तान में आके 600 रन करे इन पिचेस के ऊपर, जहां पे बॉल लो रहता है, स्लो आता है, ब्रेक होता है, चाहे फास्ट बॉलर का हो उसका भी लो रहता है, स्पिनर का मुश्किल। ये मेरी बात समझें, वो जिन लीगों पे खेलते हैं उनको बिल्कुल प्रॉपर पिचेस मिलती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी ही बता सकते हैं कि बाबर आजम कैसे हैं विराट कोहली से, और इसी चक्कर में बाबर आजम जो थोड़े बहुत रन भी बना लेता था ना, बेचारा बर्बाद हो गया। टेस्ट टीम से भी उसको निकाल दिया, T20 टीम से निकाल दिया, बेचारा अब कमबैक करने में लगा हुआ है। बड़ी मुश्किल से पीएसएल की उसने ट्रॉफी जीती, तो उसमें भी भाई साहब उसको समझ में नहीं आया करना क्या है ना। नाचते फांदते वो ट्रॉफी करने गया, रोहित शर्मा की नकल मारते हुए। फिर जब सेंचुरी उसने लगाई तो उसको ध्यान आया, दूसरे खिलाड़ी ने उसको ध्यान दिलाया, भाई तेरी सेंचुरी हो गई है। तो 5 मिनट के बाद उसको रियलाइज हुआ कि भाई मेरी सेंचुरी हो गई, तो उसने पंच मारने शुरू कर दिए। तो बाबर आजम को एक्चुअल में बाबर बनाने में और गोबर बनाने में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा हाथ है। भाईजान ये बंदा कहता है कि बाबर आजम की जो एवरेज है वो किंग कोहली से बहुत ज्यादा है। बाबर आजम की 73 की एवरेज है और विराट कोहली की 53 की है और भौसड़ी की है। उसका स्ट्राइक रेट पता कितने का है? विराट कोहली का 165 का स्ट्राइक रेट है। उसकी एज पता कितनी है? 37 साल की एज। अगर वो अपनी जवानी के किस्से सुना देना, ये जो लोंडे है बाबर आजम उसके कदमों में बैठ जाएं। विराट कोहली इस बला का नाम है। जब कर्फ्यू लगता है ना शहर में, तो आपको पता है लोगों के बाहर निकलने के ऊपर पाबंदी होती है। तनवीर भाई के ना बाबर आजम के बोलने के ऊपर कर्फ्यू लगना चाहिए। अब तनवीर भाई आप लेट हो गए हैं, आपको ना 21-22 में होना चाहिए था, 2021-22 में। आप मतलब उन 2 सालों में ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप 7वां तो नहीं, 7वां तो जरा ज्यादा हो जाएगा, अब 5वें 6ठे आसमान पर तो आपने पक्का बैठा होना था। मैं आपको बता रहा हूं, वो टाइम था बाबर आजम का। आप बाबर आजम का ये जो गुड्डा चढ़ाते हैं ना, मतलब इतना हमें भी बाबर आजम पसंद है, लेकिन हमें पता है बाबर आजम का जिसे कहते हैं ना छाती कितनी है, नाड़े का क्या साइज है।
ठीक है ना, वो हमें पता है, हमें भी हमारा ही लौंडा है, हमें पता है भाई वो कितने पानी में है। जिस तरीके से बाबर आजम रन करता है, या बाबर आजम इतनी मुश्किलात में उसने इतने रन्स किए ना पाकिस्तान टीम के साथ, इतने रन्स मुझे विराट कोहली करके बता दे, मैं मान जाता हूं। और इनको एक और चीज बोल दूं, ठीक है, अगर आप कहते हो ना कि किंग है विराट कोहली, लोग कहते हैं किंग, लोग कहते होंगे, ठीक है, हाँ। तो हिम्मत है तो बोलो सचिन भी उसके आगे कुछ नहीं है, इंडिया का एक प्लेयर भी उसके आगे कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो फिर कुछ भी नहीं है। जो आप कहते हैं जी विराट से बड़ा प्लेयर कोई नहीं, उसकी कमिटमेंट, वो रन चेस करता, तो वो तो फिर सचिन ने भी कभी कुछ नहीं किया। अब ये जो स्टैट्स बता रहे हैं ना कि बाबर आजम भैया ये है, बाबर आजम वो है, बाबर आजम ने इतने रन मारे हैं, स्टैट्स पर भी हम नजर डालेंगे दोस्तों, लेकिन बाबर आजम ने वर्ल्ड क्रिकेट में उखाड़ा गया, मैं ये जानना चाह रहा हूं। एक ढंग का मैच विनिंग नॉक बता दो उसका, अंडर प्रेशर जो उसने पाकिस्तान को जिता दिया हो, मुझे तो याद नहीं आता। अच्छा, ये लोग बोलते हैं चलो 2021 में रिजवान और बाबर ने एक पार्टनरशिप की थी, 2021 T20 वर्ल्ड कप में वो 10 विकेट से जीते थे। वो कोई अंडर प्रेशर वाला मैच नहीं था, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेले और बढ़िया खेल गए और जिता दिया उसने बाबर आजम ने उसमें। लेकिन ऐसा कोई मैच नहीं जहां पे फंसा हुआ और बाबर आजम की इनिंग आई हो, बाबर आजम क्लोज लेकर गया हो मैच को, जिताना तो छोड़ दो, क्लोज लेकर भी गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। रन भी ऐसे कुछ नहीं है बाबर आजम के कि हम कहें भैया यही गारफील्ड, सोबर्स, डॉन ब्रैडमैन के बाद बाबर आजम ही धरती पर पैदा हुआ है। और तनवीर अहमद को भाईजान अक्ल है ही नहीं। ये अगर अक्ल होती तो ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ 5 मैचेस खेलता। ये वो बंदा है जो इंडिया को पहले भी गालियां दे चुका है कि भाईजान ये इनसे इतनी गंदी बदबू आती है। ये वो लोग हैं जो नहाते नहीं है 2-2 महीने, ये खुद भोसड़ी का 2-2 4-4 महीने नहीं नहाता। इसकी अकल वकल नहीं है भाईजान। इसके कमेंट सेक्शन के अंदर हम पाकिस्तानियों के जो पब्लिक है, क्योंकि इसे इंडिया की पब्लिक तो देखती नहीं है, जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसने इसको इसकी औकात दिखाई है। भाई तू अपनी दवाई ले किसी अच्छे डॉक्टर से। तनवीर भाई कभी कभी मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि वो ना एक गांव में ना 2 जुड़वा भाई थे, उन्होंने नाई की दुकान डाल ली, ठीक है, तो उनके पास गाहक तो आता नहीं था, वो सारा दिन एक दूसरे की टिंडे करते रहते थे। आप कभी ना, मुझे कभी कभी लगता है आप जो बातें कर रहे होते हैं ना ये इस टाइप की, वो मुझे लगता है कि आप जो सामने एंकर बैठा होता है उसमें अपना आप ही देख रहे होते हैं। बेसिकली आप तनवीर अहमद कोई बता रहा होता है कि तुझे नहीं पता बाबर आजम बहुत बड़ा बैट्समैन है, विराट कोहली से भी बड़ा। मतलब तनवीर भाई यार, आधे से ज्यादा पाकिस्तान अपना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जो है ना वो ऑलमोस्ट जलाने के करीब है कि नेक्स्ट टाइम आपने कोई ऐसी कोई छुनंट मारी ना तो लोगों ने कहना जला दो, हम हैं ही नहीं पाकिस्तानी, ना हम पाकिस्तानी ना हमें बाबर आजम का कोई लेना देना। दोस्तों, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद जो मशहूर है भैया अपनी बेमतलब की बातों से, तो उन्होंने एक बेमतलब की सर पैर की बात दोबारा कह दी है। उन्होंने ये बोल दिया है कि भाई जो बाबर आजम है वो विराट कोहली से बहुत बड़ा प्लेयर है। तो मतलब विराट कोहली बाबर आजम के सामने कुछ भी नहीं है। जैसा खेल बाबर आजम का है वैसा कभी जो विराट कोहली खेल भी नहीं सकता। भाई बड़े एग्जाम्पल भी दे रहे हैं ये, तो देखो ये आदमी भाई कितने एग्जाम्पल दे रहा है। इसने बता दिया कि भाई अगर बाबर आजम जो आईपीएल में खेलेंगे तो आईपीएल में विराट कोहली से काफी ज्यादा रन बनाएंगे, और अगर विराट कोहली पीएसएल में पाकिस्तान के पिचेस में खेलेंगे तो बाबर आजम के जितने रन नहीं बना सकते, मतलब वहां पे वो खेलना भूल जाएंगे, अपना खेल ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से उदाहरण दिए। उसके बाद जो स्टैट्स भी लेके बैठे हुए हैं कि भाई T20 का रिकॉर्ड, वर्ल्ड ओडीआई का रिकॉर्ड, टेस्ट का रिकॉर्ड। अरे भाई मतलब कि ये कंपैरिजन वो आदमी कह रहा है जिसने गिनती के कुल 5 मैच खेले हैं। तनवीर अहमद ने पाकिस्तान के लिए 5 मैच खेले, उसके बाद तो पाकिस्तान ने इसे खिलाना छोड़ दिया, इसे मौका नहीं दिया। वो आज बैठ के जो है बाबर आजम और विराट कोहली का कंपेयर कर रहा है। अरे भाई कंपेयर किसी दूसरे खिलाड़ी से कर लेता, जिम्बाब्वे के किसी खिलाड़ी से कर लेता, यूएसए के खिलाड़ी से कर लेता। अब तो तुम यूएसए के खिलाड़ी से कंपेयर कर सकते हो, भाई यूएसए में तुम्हें पेल रखा है। तो भाई विराट कोहली से कंपेयर करने का तो कोई मतलब नहीं बैठता। कहाँ विराट कोहली इंडिया का किंग और कहाँ पे तुम्हारा जो है नकली कागजी जो किताब में बनाया जाता है ना वो वाला पाकिस्तान का किंग बाबर आजम। तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। और जितनी तुम स्टैट्स लेके बैठे हो, जितने तुम रिकॉर्ड्स दिखा रहे हो, तो भाई वो रिकॉर्ड उठा के देख लो। एक जगह रन अगर इसके कोई ढंग के हों, जिस टीम में इसने टीम को जितवाया हो, भाई ऐसे कोई रन नहीं है। जितने भी रन, जितने भी स्कोर इसने अपने रिकॉर्ड में जोड़े हैं वो सारे इसने अपने लिए रन बनाए। टीम को जितवाने के लिए कोई इसके रन नहीं है। और अधिकतर सेंचुरी और 50 जो इसकी जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, तो इस तरह के बांग्लादेश, इस तरह की जगह पे मिलेगी इनकी। और ज़्यादा ये क्रिकेट खेले नहीं। और यार ये तुम अपना भी रिकॉर्ड देख लो, तुम मैक्सिमम क्रिकेट कहाँ खेलते हो? तुम मैक्सिमम क्रिकेट जो बांग्लादेश से खेलते हो, नीदरलैंड से खेलते हो, मतलब जिम्बाब्वे से खेलते हो। तो ये दोनों कंट्री तुम्हारी फेवरेट है, जिम्बाब्वे और ये जो है बांग्लादेश। तो इसलिए तो इसका बाबर को जिम्बाब्वे कहा जाता है। तो तुम कहीं स्टैट अगर ढंग के देखो तो ये देखो कि किस मुश्किल सिचुएशन में विराट कोहली ने टीम को निकाला है, टीम को प्रेशर सिचुएशन से निकाल के जितवाया है। तो ये चीज़ देखो यार, बाबर आजम ने वो बिल्कुल भी नहीं किया है। और बेक टुक की बात तो भाई तनवीर अहमद तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, तुमसे इस चीज़ पे कोई नहीं अड़ सकता। पता नहीं तुमने बाबर आजम का क्या कमीशन ले रखा है कि टीवी पे बैठोगे और जय बाबर आजम करते रहोगे। भाई तो मैं आखिरी बार तो मैं कहता हूँ कि कोई कंपेरिजन नहीं है, दूर दूर तक कंपेरिजन नहीं है। 10 साल खेलने के बाद भी बाबर आजम इस तरह की इनिंग नहीं खेल सकता। तुम रन के आंकड़े मत देखो, तुम विनिंग के आंकड़े देखो कि जो है विराट कोहली ने कितने मैचेस जितवाए हैं। और इतने मैचेस अगर इसके आधे भी अगर बाबर आजम ने जितवाए हो तो भाई मैं मान लूं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। ये बड़े मुश्किल से उसने 2 सेंचुरी मार दी पीएसएल में बाबर आजम ने। तो ये सोच लो अब तो तुम उसका घंटा बजाते रहोगे अगले 10 साल तक।